हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी क्लास 6 हनीसकल का 8th लेसन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस। मैं सोनिया अडवाणी और आप अटेंड कर रहे हैं सोनिया's क्लासरूम। बच्चों, आप लोगों ने कभी लकी डिप में या ऐसे ही किसी किस्मत के खेल में कुछ जीता है? मैं जब छोटी थी तब हमारे शहर में मेले लगते थे जिनमें ऐसे गेम्स जरूर होते थे। तो ये लेसन भी एक ऐसे ही किस्मत के खेल के बारे में है। इसमें बच्चों को समझदारी और सावधानी बरतने की शिक्षा भी मिलती है। आइए जानते हैं क्या। कहानी एक रशीद नाम का लड़का सुना रहा है। वो कहता है कि हर साल ईद के मौके पर उसके गांव में एक मेला लगता था। ईद तो एक ही दिन मनाई जाती, पर वो मेला कई दिनों तक चलता था। दूर दराज से दुकानदार तरह तरह का सामान बेचने के लिए लेकर आते थे। आप उनसे एक छोटी सी पिन से लेकर एक भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। रशीद के चाचा उसे मेले में लेकर गए। उनके घर में जो भैया काम करते थे वो भी उनके साथ हो लिए। मेले में काफी भीड़ थी। चाचा भीड़ में से राह बताते हुए उन्हें आगे लेकर बढ़ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात उनके कुछ दोस्तों से हो गई। वो सब चाचा के साथ मेले में कुछ समय बिताना चाहते थे। चाचा ने रशीद से पूछा कि क्या वो उनके लौटने तक मेले में भैया के साथ घूमना चाहेगा, जो कि रशीद खुशी खुशी मान गया। चाचा ने रशीद को मेले से कुछ भी ना खरीदने और दूर ना जाने की हिदायत दी। रशीद ने वादा किया कि वो उनके लौटने तक का इंतजार करेगा। फिर वो भैया के साथ एक एक करके दुकानों में घूमने लगा। वहां उसने ऐसी कई चीजें देखी जिन्हें खरीदने का उसे मन तो हुआ, पर वो चाचा के लौटने तक रुक गया। फिर वो दोनों एक किस्मत की दुकान तक पहुंचे। दुकानदार ना छोटा था ना ही वो बूढ़ा था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। ना वो ज्यादा चालाक दिख रहा था ना ही वो आलसी दिख रहा था। वो सभी से अपनी किस्मत आजमाने को कह रहा था। वहां टेबल पर कुछ तश्तरियां उल्टी पड़ी थी जिन पर 1 से 10 तक नंबर लिखे थे। खेल बस इतना था कि 50 पैसे में कोई भी 6 तश्तरियां उठाओ और उनमें लिखे नंबरों को जोड़ लो। अब जो भी नंबर आया उतने नंबर पर मार्क्ड सामान आपको मिल जाएगा। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे देकर 6 तश्तरियां चुनी। उसने वो सारे नंबर जोड़े तो उसका टोटल आया 15। दुकानदार ने उसे 15 नंबर जिस सामान पर अंकित था, जो कि एक सुंदर सी घड़ी थी, वो उसे दे दिया। पर बूढ़े आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो दुकानदार ने उदारता दिखाते हुए 15 रुपए देकर वापस वो घड़ी ले ली। बूढ़ा आदमी खुश होकर वहां से चला गया। फिर एक छोटा लड़का, जो कि रशीद से उम्र में जरा ही बड़ा था, अपनी किस्मत आजमाने आया। उसे 25 पैसे की एक कंघी मिली। दुकानदार के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ना वो खुश था ना ही वो दुखी था। उसने 25 पैसे में उस लड़के से वो कंघी खरीद ली। लड़के ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसे 3 रुपए का फाउंटेन पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर ट्राई किया। अब की बार उसे 25 रुपए की रिस्ट वॉच मिली। उसने एक बार फिर ट्राई किया। अब की बार उसे 10 रुपए से ज्यादा की टेबल लैंप मिली। लड़का काफी खुश था। वो अच्छे खासे पैसे और चेहरे पर मुस्कान लेकर वहां से चला गया। रशीद को भी अपनी किस्मत आजमाने की इच्छा हुई। उसने भैया की तरफ देखा। भैया ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने 50 पैसे देकर 6 तश्तरियां खरीदी, पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उसे 2 पेंसिल्स ही मिली, जो कि दुकानदार ने 25 पैसे में वापस खरीद ली। उसने फिर ट्राई किया। इस बार उसे एक इंक बॉटल मिली, जो भी कम दाम का ही था। दुकानदार ने वो भी 25 पैसे में वापस खरीद लिया। अब रशीद ने तीसरी बार फिर ट्राई किया, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो जीतने की आस में बार बार 50 पैसे देकर अपनी किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार उसे कम कीमत का सामान ही मिला। आखिर में उसके पास बस 25 पैसे ही बच गए। दुकानदार ने फिर से उदारता दिखाते हुए उसे सुझाव दिया कि या तो इस 25 पैसे से एक बार और खेल ले या फिर अपना खाता वहीं बंद कर दे। रशीद ने फिर से खेला और वो आखिरी 25 पैसे भी गवा दिए। लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ उसकी खराब किस्मत पर हंस भी रहे थे, पर किसी ने भी उसके प्रति दया नहीं दिखाई।
फिर वो भैया के साथ जहां चाचा ने उन्हें छोड़ा था उस जगह पहुंचकर उनका इंतजार करने लगा। चाचा आए और रशीद को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास दिख रहे हो। रशीद चुप रहा, पर भैया ने उन्हें सब बता दिया। चाचा ना तो गुस्सा हुए ना ही उदास हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए रशीद की पीठ थपथपाई। एक दुकान से उन्होंने रशीद को एक सुंदर छाता, बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ छोटी मोटी चीजें दिलवाई। फिर वो सब घर लौट चले। घर आने पर चाचा ने रशीद को बताया कि वो किस्मत की दुकान वाले दुकानदार ने उसे उल्लू बनाया था। रशीद बोला कि ऐसा नहीं था, बस उसकी किस्मत खराब थी। तब चाचा ने बताया कि वो कोई किस्मत की बात थी ही नहीं। रशीद बोला कि उसने एक बूढ़े आदमी को एक घड़ी और एक लड़के को 2-3 महंगी चीजें जीतते हुए खुद देखा है। चाचा बोले, तुम नासमझ हो, वो सब दुकानदार के दोस्त ही थे। तुम्हें ललचाने के लिए उन्होंने ये चाल चली थी। उन्हें बस तुम्हारे पैसे चाहिए थे जो उन्हें मिल गए। अब इस बारे में भूल जाओ और किसी को भी अपनी बुरी किस्मत या मूर्खता के बारे में मत बताना। और कहानी खत्म। तो आपको समझ आया बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों में लालच में नहीं पड़ना चाहिए और अनजान लोगों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। बने रहिए मेरे साथ सोनियाज क्लासरूम में। नमस्कार।